नमस्कार दोस्तों। देखिए, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, ये शायद आपने सुना होगा। जब भी हम कभी केमिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो बहुत एटम तो आपने देखा होगा, पर बहुत कम लोगों के दिमाग में सवाल आते हैं कि भाई ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों नहीं हुआ। एक एग्जाम्पल बताता हूँ। देखिए, एक एटम है, ठीक है। एटम के न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन तो बाहर घूमता रहता है, ठीक है। अब मान के चलो कि कोई भी सोडियम का एटम है, ठीक है, सोडियम है, तो इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो है वो 11 प्रोटॉन होंगे। अब प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। ये हम सबको पता है। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। क्या आपने कभी सोचा है ये न्यूक्लियस के अंदर अब 11 प्रोटॉन है, यानी 11 प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये चार्ज एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए और ये जो है ये न्यूक्लियस फट जाना चाहिए। तो ये स्टेबल कैसे रहता है, कभी सोचा है? तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो इसी पे डिपेंड है, ये स्टेबल कैसे रहता है, ये जो है वो स्टेबल रहता कैसे है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझिए कि प्रोटॉन कितने हैं। हमने यहाँ पे कार्बन का एग्जांपल लिया है, कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं। अब 6 प्रोटॉन होने के बावजूद कोई भी एग्जांपल लीजिए, अब एक से ज़्यादा प्रोटॉन है तो इसका मतलब है वहाँ पे रिपल्शन आना चाहिए। अब रिपल्शन जो आता है, देखिए यूनिवर्स में 4 तरह के जो है वो फोर्स एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एक होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और एक होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये 4 फोर्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। समझ में आ गया? अब यहाँ पे गाइस जो प्रोटॉन पे रिपल्शन होना चाहिए, ठीक है, रिपल्शन होना चाहिए ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब 11 प्रोटॉन है, ठीक है, तो 11 प्रोटॉन में तो रिपल्शन होना चाहिए और इसका जो है वो फूट जाना चाहिए न्यूक्लियस, क्योंकि रिपल्शन होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिव पॉजिटिव जो चार्ज है, इस पे भी पॉजिटिव है, इस पे भी पॉजिटिव है, हर प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को रिपेल तो जरूर करना चाहिए। ये आपस में तो रह ही नहीं सकते, तो इनको रिपेल जरूर करना चाहिए ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से जो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है ये रिपेल जरूर करना चाहिए, पर करता क्यों नहीं है, इसका सवाल देखिए। क्या है, जो प्रोटॉन होता है गाइस, अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की हम बात करें तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन, देखिए एटम जो बनता है वो एटम प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से बनता है। और प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी कुछ होता है जिसको हम बोलते हैं कॉर्क। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी जो है वो कॉर्क से बने होते हैं। अब कॉर्क जो है वो 6 टाइप्स के होते हैं, जो अप कॉर्क, डाउन कॉर्क, चार्म कॉर्क, स्ट्रेंच कॉर्क, टॉप कॉर्क, बॉटम कॉर्क, उसमें हम नहीं जाएंगे। अब देखिए, जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन ये 2 अप कॉर्क और एक डाउन कॉर्क से बना होता है। अभी अप कॉर्क डाउन कॉर्क क्या है, तो कॉर्क का मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, वो आप देख लेना, आपको कॉर्क क्या होता है वो समझ में आएगा। ये कॉर्क जो है ये प्रोटॉन के अंदर होते हैं, ठीक है। तो कॉर्क, इसमें 2 अप कॉर्क है और एक डाउन कॉर्क से बनके एक प्रोटॉन बनता है। न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें, न्यूट्रॉन को यहाँ लेना देना है नहीं, फिर भी बता देता हूँ, 2 डाउन कॉर्क और एक अप कॉर्क से न्यूट्रॉन बनता है। तो ये प्रोटॉन जो है ये बना होता है कॉर्क से, और ये जो कॉर्क होते हैं इससे जनरेट होता है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। देखिए, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है, वो बात तो ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से ये एक दूसरे को रिपेल करने चाहिए। पर प्रोटॉन के अंदर प्रेजेंट होते हैं कॉर्क, और कॉर्क की वजह से यहाँ पे जनरेट होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की अगर हम कंपैरिजन करें तो ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से 137 गुना जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, यानी बड़ा होता है। मारने वाले से बचाने वाला जो है वो बड़ा होता है। अगर मारने वाले से बचाने वाला बहुत स्ट्रॉन्ग है तो कोई किसी को मार नहीं सकता। कहते हैं कि भगवान जो है वो मारने वाले से बचाने वाला बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो कभी कभी कितना भी खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है पर इंसान वहाँ से भी जो है वो जिंदा वापस चला आता है, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला जो है वो पावरफुल होता है। उसी तरह यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये रिपेल करने का काम करता है, जो सेम चार्जेस है उनको रिपेल करने का काम करता है। पर इससे ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो 137 गुना जो है वो स्ट्रॉन्ग है, यानी इतना बड़ा ये स्ट्रॉन्ग है। और ये किससे प्रोड्यूस हुआ? ये हुआ कॉर्क की वजह से ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो प्रोड्यूस होता है। और इसी वजह से
जो प्रोटॉन प्रोटॉन का रिपल्शन है उसको जो है वो बांधे रखता है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि ये इससे बहुत बड़ा गुना जो है वो पावरफुल है, और जो पावरफुल है उसकी चलती है। और इसीलिए गाइस ये जो प्रोटॉन प्रोटॉन है वो रिपेल नहीं कर पाते और वो आपस में बंधे रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो जनरेट होता है ड्यू टू दिस कॉर्क, और जो कॉर्क प्रोटॉन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो आई थिंक आपको एक कंसेप्ट समझ में आया होगा कि प्रोटॉन प्रोटॉन जो सेम चार्ज होने की भी बावजूद क्यों रिपेल नहीं होते। तो ये आपको पता चला गया होगा कि मेन रीजन है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो जनरेट होता है कॉर्क की वजह से, और इसी वजह से, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से 137 गुना बड़ा होता है, और इसी वजह से प्रोटॉन प्रोटॉन अपने रिपेल नहीं कर पाते हैं और वो आपस में बंधे रहते हैं। तो गाइज आई होप आपको ये कंसेप्ट जो है, छोटी छोटी बातें होती है और छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं, अगर वो आप सीखते चले जाएंगे तो आप एक माहिर इंसान, एक नॉलेजफुल इंसान ज़रूर बन पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज जय हिंद।